अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे अपना राइटिंग स्किल्स। द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ऑन प्रिंट मीडिया। उन्होंने हमसे कहा है कि जी आप लिखें एक एसे, कंपैरेटिव एसे, और इसमें आप बताएं कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का क्या असर हुआ है प्रिंट मीडिया पे। इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया का डिफरेंस हमें पता है। डिफरेंस इसमें ये है कि प्रिंट मीडिया बुक्स की फॉर्म में होता है, मैगजीन्स की फॉर्म में होता है, न्यूज़पेपर्स की फॉर्म में होता है, जो आपके पैम्फलेट्स बुकलेट्स आते हैं घर पे उनकी फॉर्म में होता है। और जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आ जाता है टीवी, फोन, कंप्यूटर्स, ये सारी चीजें जो भी आपके स्क्रीन पे हैं, जो भी बिजली से चल रही हैं किसी तरह से, वो रेडियो भी इसमें आ जाता है, वो हमारा हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। अब उन्होंने हमें एक माइंड मैप दिया है। माइंड मैप से मुराद है कि आपके पास ये आपके नोट्स होंगे जिनकी हेल्प से आप अपना एसे कंप्लीट करेंगे। मैं आपको इसमें हेल्प करती हूँ। पहला हमारे पास जो टॉपिक है वो है मेन टॉपिक, यानी कि हमारे एसे का मेन टॉपिक क्या है, उसमें हम क्या लिखेंगे। उसमें हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया has become very popular, but print media, इसको स्मॉल कर लें मीडिया को, एम, print media still is या is still relevant, ठीक है। यानी कि ये आपका एक हेल्प के लिए एक टॉपिक सेंटेंस मैंने आपको दिया कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हमारा जो प्रिंट मीडिया है वो खत्म हो गया है, वो भी अभी भी रेलेवेंट है। क्योंकि अगर आपके पास आपकी किताब सामने खुली हुई है तो इसका मतलब है कि प्रिंट मीडिया चल रहा है अभी भी। और अगर आपके घर पे अखबार आ रहा है, रोज नहीं भी आ रहा, अगर आप कभी ले आते हैं या मैगजीन्स आ जाते हैं, तो इसका मतलब है कि प्रिंट मीडिया अभी भी रेलेवेंट है, अभी भी वो खत्म नहीं हुआ। फिर आगे है सब टॉपिक नंबर 1, सब टॉपिक नंबर 2। सब टॉपिक का मतलब होता है एक आपका मेन टॉपिक है, जब आपका पहला सेंटेंस आ जाएगा उसके बाद आप बताएंगे थोड़ी सी और इसमें इंफॉर्मेशन दे दें, ठीक है। प्रिंट मीडिया इज इक्वल टू, यानी प्रिंट मीडिया में क्या क्या आ जाता है। इट इंक्लूड्स न्यूज़पेपर्स, बुक्स, मैगजीन्स, एटसेट्रा। अब मैं यहाँ पर एटसेट्रा इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि अगर आपको कोई और भी ज़हन में आए तो आप लिख सकते हैं। आपके पास पूरी आज़ादी अपने ऐसे को अपने मुताबिक लिखने की। ये दिस इज जस्ट हेल्प कि ये आपको थोड़ा सा एक आउटलाइन है जिसको आप देख के अपना ऐसे कंप्लीट करेंगे। सब टॉपिक नंबर 2 में हम क्या लिख देंगे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टीवी आ जाएगा, इसमें कंप्यूटर्स आ जाएंगे, कंप्यूटर्स, फोन्स, रेडियोस, एटसेट्रा, फुल स्टॉप। यानी कि ये सारी चीजें हैं। अगर आपको कोई और भी याद आती है तो वो भी लिख लें। सिमिलैरिटीज, अच्छा आपकी बुक में उन्होंने लिखा हुआ है अलाइक और फिर डिफरेंसेस लिखा हुआ है। अलाइक का मतलब होता है एक जैसा होना, बेहतर वर्ड हो जाएगा सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी का वही होता है कि जिसमें इनमें क्या चीजें मिलती जुलती हैं। पहली चीज क्या मिलती जुलती है, पहली चीज ये है बोथ प्रोवाइड एंटरटेनमेंट एंड न्यूज, ठीक है, कि उसमें आपके पास इंटरटेनमेंट आ रही है, न्यूज आ रही है। बुक्स में भी बुक्स या न्यूज, बुक्स में आपके पास स्टोरीज आ रही है, इंफॉर्मेशन आ रही है, और इसमें आप इंफॉर्मेशन भी ऐड कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन, ठीक है, यानी इंफॉर्मेटिव भी आ जाएंगी चीजें। आप इसमें डॉक्यूमेंट्रीज आ जाएंगी, स्टोरीज आ जाएंगी,
बुक्स में भी ऐसा हो जाता है, मैगजीन्स में भी ऐसा हो जाता है, ये दोनों चीजें दोनों में चलती हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, मीन्स इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ इक्वली, यानी कि दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है हमारी जिंदगी में, ठीक है। इक्वली मैंने एंड पे लिखा है क्योंकि मैं शुरू में लिखना भूल गई थी, तो आप लिखेंगे इक्वली इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ आवर लाइफ, यानी कि बराबर तौर पे ना इन दोनों की इंपॉर्टेंस है जिंदगी में। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि आप सिर्फ सब कुछ ऑनलाइन कर लें, आपके पास कोई किताब ना हो, थोड़े से उसमें मसाइल आ जाएंगे। आप ऑनलाइन हर चीज नहीं कर सकते, आपके पास किताब होनी जरूरी है, कोई 2-4 किताबें आपको पढ़नी चाहिए, हर चीज ऑनलाइन अवेलेबल भी नहीं होती। और दूसरा क्या है कि इम्पोर्टेंट तो दोनों है, अगर आप सिर्फ किताबों पे हैं और आपके पास कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की कोई डिवाइस नहीं है तो भी थोड़ा सा मुश्किल है, आपको फौरन फौरन खबरें नहीं आएंगी, आपके पास कोऑर्डिनेशन का कोई तरीका नहीं होगा, अपने क्लासमेट्स के साथ उनसे रब्ता करने का तरीका नहीं होगा। तो इम्पोर्टेंट तो ये है। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, ऑफ कम्युनिकेशन है, यानी कि ज़राए अबलाग हैं ये मीडिया, और यानी एक पैराग्राफ, ये बॉडी पैराग्राफ है आपका, इसमें आप लिखेंगे कि क्या इनमें एक जैसी चीजें हैं। एक तो ये है कि इम्पोर्टेंट पार्ट है जिंदगी के, ज़राए अबलाग हैं दोनों ही हैं, और आगे अब हम लिखेंगे डिफरेंसेस। डिफरेंसेस का मतलब उनमें क्या फर्क है, क्या चीजें उनमें मुख्तलिफ हैं। पहली चीज तो ये है कि हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक में क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक में यह आ जाएगा कि इट्स फास्टर एक्सेस, और प्रिंट के लिए मैं पी लिख रही हूँ और एम लिख रही हूँ, प्रिंट मीडिया में हम क्या कर देंगे, स्लोअर एक्सेस। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब है कि इट्स इजियर टू एक्सेस में नीचे लिख देते हैं ताकि आपको नजर आ जाए। यहाँ पे ये हो रहा है कि जी अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यूज करें तो आपके पास फौरन फौरन चीजें आ जाएंगी, यानी कि आपने कोई खबर पढ़नी है आपके सामने आ जाएगा, आपके पास वीडियो की फॉर्म में आ जाएगी, आपके पास वो रिटन आर्टिकल भी आ सकता है, आप उसको सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, सारा कुछ फौरन फौरन हो जाएगा। जो प्रिंट मीडिया ना उसके लिए आपको जरा दुकान तक जाना पड़ेगा, आपको एक लंबे प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, और फिर आपको ज्यादा अटेंशन भी उसको देना होगी। सो दीज आर द डिफरेंसेस, ठीक है। और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में क्या आ जाएगा, मैं इसके लिए लिख रही हूँ, मोर वाइब्रेंट एंड कैप्टिवेटिंग, और पीएम में यही आ जाएगा, यानी प्रिंट मीडिया में लेस वाइब्रेंट। अच्छा, अब यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर ये हो रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इट्स मोर वाइब्रेंट, आपके पास ज्यादा कलर्स आ रहे हैं। अगर आप मुझे भी यहाँ पर देख रहे हैं, मैं आपके साथ कॉन्स्टेंटली मैं बात कर रही हूँ, मैं आपको साथ साथ लिख के दिखा रही हूँ, और जैसे इंट्रोडक्शन वाली वीडियोस में हम पिक्चर्स भी आ रही होती हैं, उसमें समझाया भी जा रहा होता है, सारा कुछ एक तरह से चल रहा होता है। अब उसमें आप अगर मूवीज देख रहे हैं, अगर आप कोई न्यूज देख रहे हैं, तो यू हैव पिक्चर्स मूविंग अराउंड ऑन योर स्क्रीन, आपके लिए फोकस करना ज्यादा आसान हो जाता है। और वाइब्रेंट का मतलब होता है कलरफुल, बहुत ज्यादा लाइवली। और अब जो प्रिंट मीडिया ऑन दी अदर हैंड, आपके पास एक पिक्चर आ रही है, उसके साथ बहुत सारे वर्ड्स हैं, इट रिक्वायर्स लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, यानी कि आपको आपकी लैंग्वेज पे आपको एक अबूर हासिल होना चाहिए कि अगर आप किताबें पढ़ रहे हैं, आप क्या कहते हैं अखबार पढ़ रहे हैं, आपको जुबान आनी चाहिए, आपको पढ़ना आना चाहिए, और आपको फोकस करना आना चाहिए। और ये इसमें यानी आप उसमें वो लिख देंगे लेस वाइब्रेंट, लेस कैप्टिवेटिंग। कैप्टिवेटिंग का मतलब है जो आपकी अटेंशन को ग्रैब कर ले, आपकी अटेंशन को पकड़ लेके आप तवज्जो के साथ कोई काम करना शुरू कर दें। तीसरे पॉइंट में हम इसके क्या लिखेंगे, तीसरे में हम ये लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया लैंग्वेज
proficiency not required, और प्रिंट मीडिया में वाइस वर्सा। यानी कि अब क्या है कि अब उसका ऑपोजिट आ जाएगा इसमें। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आपको जरूरत नहीं है कि आपको लैंग्वेज बड़ी अच्छी आनी चाहिए आपके सामने, क्योंकि सारा कुछ चल रहा है, पिक्चर्स भी आ रही हैं, समझ जाते हैं। जैसे बचपन में हम अगर इंग्लिश में कार्टून लगे होते थे और अगर हमें नहीं समझ आती थी तो हमें फिर भी अंग्रेजी अगर हमें पूरी पूरी नहीं आती थी तब भी समझ आ जाती थी कि क्या हो रहा है, क्योंकि उसमें पिक्चर्स चल रही हैं, उसमें आपको एक्सप्रेशंस नजर आ रहे हैं, उसमें आपको चीजें सारी नजर आ रही होते हुए, तो वो आसान हो जाता है उसको समझना। और किताबों के लिए आपको, हाँ किताबों के लिए, न्यूज़पेपर्स के लिए आपको थोड़ा बहुत आना चाहिए। आपको डिक्शनरी देखना आनी चाहिए कि अगर कोई मुश्किल वर्ड आ गया है, मुश्किल कोई सेंटेंस आ गया है, तो उसके लिए आपको लैंग्वेज पे प्रोफिशिएंसी आपकी होनी चाहिए। ठीक हो गया। ये आपने कैसे लिखना है इसको, आप ऐसे स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हैज बिकम वेरी पॉपुलर बट प्रिंट मीडिया इज स्टिल रेलेवेंट। आगे इसकी एक वजह लिखते हैं, बिकॉज books are still very important. They are required at schools. They are a very popular hobby as well. फिर आगे आप इसमें लिख देंगे प्रिंट मीडिया में क्या क्या आता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में क्या क्या आता है। हम इसको ऐसे करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इंक्लूड्स ऑल योर डिवाइसेस लाइक phones, laptops, TV, and print media includes all your books, magazines, newspapers, pamphlets, booklets, जो भी आपको पेपर्स याद आते हैं आप उसमें लिखते हैं। ठीक है, कंप्लीट सेंटेंसेस में लिखें। जो मैं आपको बता रही हूँ वो भी चाहे आप वीडियो पॉज करके आराम आराम से लिख लें, नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। फिर उसमें क्या आ जाएगा, सब टॉपिक्स हमारे हो गए। फिर हमारे पास आ जाएंगे सिमिलैरिटीज का एक बॉडी पैराग्राफ आ जाएगा, डिफरेंसेस का एक बॉडी पैराग्राफ आ जाएगा, कंक्लूजन में आपको खुद लिख पाऊंगी। सिमिलैरिटीज में ये आ जाएगा, बोथ प्रोवाइड एंटरटेनमेंट, न्यूज, इंफॉर्मेशन, बोथ ऑफ देयर आर मेनी सिमिलैरिटीज इन प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। अब हम क्या करें यहाँ पर, अब हम ये करें कि हमने इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया से हटना नहीं है, टॉपिक से नहीं हटना। हम सिमिलैरिटीज बता रहे हैं, हम उसके डिफरेंसेस भी बता रहे हैं। तो हमने ये भी बताना कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है वो किस तरह से ऊपर की तरफ आ रहा है और प्रिंट मीडिया थोड़ा सा पीछे की तरफ जा रहा है, क्योंकि इतना कॉमन नहीं रहा। अगर आपके पास न्यूज़पेपर भी खुल रहा है आपके फोन पे तो आप नहीं जाएंगे लेने। हाँ, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनर्जी कंजम्पशन की। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया wastes less energy। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपने क्या करना है कि इसमें जो एक डिफरेंस है ना, मेजर डिफरेंस है, वो है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एनर्जी कम कंज्यूम होती है, उसमें पोल्यूशन कम आता है, और आपका जो प्रिंट मीडिया है उसमें तो किताब बनाने के लिए दरख्त काटने पड़ते हैं कागज बनाने के लिए, तो वो एक ग्लोबल वार्मिंग में पार्टिसिपेट करती है चीज। ठीक है, उसमें उसको अफेक्ट करती है। तो अच्छा, हम क्या करें, हम सिमिलैरिटीज में लिख रहे हैं, दे बोथ are similar in many ways. They both provide us with entertainment, news and information. इस पे एक और लाइन लिख लें, उस पे एक और लाइन आप ये लिख सकते हैं कि electronic media provides entertainment through movies and music, comma, और फिर entertainment through music and movies, TV shows ऐड कर लें। News reports are given in video form on separate channels, and then information is provided through documentaries, full stop। आगे हमारे पास जो अगला पॉइंट है, important part of life, it cannot be denied that print and electronic media both are important to us। अच्छा नहीं, इससे पहले जो नंबर 1 का पॉइंट है ना, इसमें एक और लाइन ऐड कर लें, बल्कि वो क्या है कि अब हम बताएंगे किताबों से हमें ये चीजें कैसे पता चलती, प्रिंट मीडिया में कैसे पता चलती है।
पहली चीज आती है कि एंटरटेनमेंट वी कैन गेट थ्रू इन प्रिंट मीडिया वी कैन गेट एंटरटेनमेंट एंड न्यूज through magazines and newspapers. Information can be gained from print media through books, a number of books लिख लें, full stop. ये आपका पहला पॉइंट आ जाएगा. दूसरे पॉइंट में आपने दूसरे और तीसरा पॉइंट छोटा छोटा लिखना है, आपका पहला पॉइंट ही थोड़ा सा एलैबोरेट हो जाएगा. तो important, it cannot be denied that electronic and print media both are an important part of our life, our daily life. Full stop. They are important in order to gain information and to actually to participate in many activities, professional and educational. Full stop. They're both very important means of communication. ये आपका हो जाएगा easy. डिफरेंसेस में आप आ जाएंगे. नेक्स्ट आपका बॉडी पैराग्राफ आ जाएगा ये, ठीक है. नेक्स्ट बॉडी पैराग्राफ में आपने क्या लिखना है? नंबर 1 इलेक्ट्रॉनिक. अच्छा, अब यहाँ पर आप इन्फ्लुएंस वाला पार्ट ज्यादा शामिल कर सकते हैं. कैसे? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हैज बिकम मोर पॉपुलर compared to print media because it has faster access. You can access it on your phone, televisions, computers, anywhere you want. Whereas print media, to get books or magazines or newspapers, you have to go to a shop, or you have to get a subscription to get it delivered at a certain time to your home. फिर इसमें क्या आ जाता है? इसमें आ जाता है however, full stop के बाद आप लिखेंगे however, electronic media is more vibrant. Movies, music videos, and news reports are very captivating. Full stop. There are a number of channels from which you can choose to watch anything you want. Full stop. Sports भी इसमें ऐड कर लें अगर आपको पसंद आए. फिर इसमें आ जाएगा books and ये print media सिर्फ लेकिन print media requires more attention from the viewer, from the reader. It requires more dedication because there are fewer pictures and fewer colors, and there are fewer pictures and fewer colors. Full stop. Fewer, FEWER वाला fewer है. आगे है language proficiency is required. हाँ, ये आपकी बुक में भी लिखा हुआ है. For electronic media, if you're watching stuff on electronic media, you do not need to be an expert at language. Whereas when you're reading reading materials, language is a very important factor. लास्ट आपका पॉइंट आ जाएगा डिफरेंसेस में लास्ट ये होगा कि another major reason for the popularity of electronic media is that it produces less waste compared to print media because there are no trees cut in order to make pages for books. Full stop. ठीक है. अब जो कंक्लूजन है वो मैं आपको यहाँ पर लिखती हूँ, जो आपका लास्ट पैराग्राफ होगा कंक्लूजन का. अच्छा, कंक्लूजन में हम क्या लिखेंगे? इसका मतलब है कि हमारा जो लास्ट पैराग्राफ है वो कैसे लिखेंगे. दूसरी चीज जो मैं आपको हमेशा एक जो चीज बताती हूँ आपके एसेज में, वो ये है कि आपने हेडिंग्स नहीं लिखनी अपने एसेज में, डायरेक्टली लिखना है आपने. यहाँ पर मैं लिख रही हूँ आपकी हेल्प के लिए कि आपको समझ आ जाए कि किस तरह से अपने पैराग्राफ को लिखना है. इख्तिताम इसका कैसे करना है? कंक्लूजन यानी कि electronic, there is no doubt that electronic media is more advanced and important in our daily lives. अच्छा, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमने ये बात की है, there is no doubt that electronic media is more advanced and important in our daily lives. यानी कि इसमें कोई शक की बात नहीं है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है वो हमारी जिंदगी में वो ज्यादा एक तो जदीद है और दूसरा हमारी जिंदगी में काफी जरूरी है. At the same time,
The importance of print media cannot be ignored. यानी कि जो प्रिंट मीडिया की इंपॉर्टेंस है वो भी सेम टाइम पे हम इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया has limited the need for print media in various fields, but print media is still not going anywhere due to its need among people में यहाँ लिख देते हैं फुल स्टॉप, ठीक हो गया। अब यहाँ पर हमने क्या लिखा है, हमने ये लिखा है कि इसमें कोई शक की बात नहीं है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ज़्यादा जदीद है, हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है, और एट द सेम टाइम यानी साथ साथ ही प्रिंट मीडिया की जो अहमियत है उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने एक काम तो किया कि प्रिंट मीडिया की ज़रूरत कम कर दी ज़िंदगी में, एक हद तक रह गई है, और लेकिन फिर भी प्रिंट मीडिया कहीं नहीं जा रहा ज़िंदगी से, ये यहीं पर है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको इसकी ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि आप, जैसे कि मैं। कुछ लोगों को शौक होता है पढ़ने का, प्लीज़ आपको भी शौक होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है पढ़ने का शौक, एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। तो हाँ, तो ये है कि ये आपका ऐसे है, ये आपकी कंक्लूजन होगी, 250 वर्ड से ऊपर नहीं जाना चाहिए, तो कोशिश कीजिएगा कि उसी में ख़त्म कर लें। कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।